नमस्कार दोस्तों, लोक संवाद टुडे आज आपको लिए चलता है कोटद्वार के भूमि संरक्षण विभाग के प्रशिक्षण भवन में, जहां पर CFD उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी द्वारा भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन अंतर्गत वन पंचायतों के सरपंचों, सचिवों व सदस्यों हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कोटद्वार में भूमि संरक्षण वन प्रभाग के कार्यालय स्थित सभागार में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत वन पंचायतों के सरपंचों, सचिवों व सदस्यों को वन प्रबंधन, लेखा प्रबंधन के साथ गैर इमारती वन संपदा के उपयोग के लिए CFD अकादमी की ओर से पूर्व वनाधिकारी BK सिंह ने प्रशिक्षण दिया। वह प्रशिक्षण का संयोजन मटियाली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी विशंदन दत्त जोशी ने किया। 2 दिनों के प्रशिक्षण के आयोजन में 150 से अधिक वन पंचायत सदस्यों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर प्रशिक्षण का लाभ उठाया और अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। उत्तराखंड में 12,000 से अधिक लोग वन पंचायतें कार्य कर रही हैं, जिसमें CFD द्वारा प्रत्येक वन पंचायत को लाभान्वित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार की रिपोर्ट। ये जो कोटद्वार में वन पंचायत को लेकर के ट्रेनिंग थी, किस संबंध में ट्रेनिंग थी और कैसा रुझान वन पंचायतों को नजर आया? दरअसल 2024 में जो हमारी उत्तराखंड की वन पंचायत नियमावली है, उसमें संशोधन हुए हैं और उन संशोधन की जानकारी हमें वन पंचायत सरपंचों को, हमारे जो सदस्य सचिव हैं उनको और जो जागरूक सदस्य हैं वन पंचायतों को, उनको देने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। जो हल्द्वानी में हमारा फॉरेस्ट एकेडमी है, उसकी तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कल हमारा बटियाली रेंज और ताल रेंज, और आज जो है हमारा गोरी, चेलुसैंड, जहरी खाल और जो इधर डेखली खाल रेंज है, उसका प्रोग्राम था। तो बेसिकली हमने देखा कि कल भी हमारे लगभग 70 के आसपास पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे और आज फिर हम देख रहे हैं कि लगभग उतने ही हैं और हम देख रहे हैं कि लोगों में मतलब इसके प्रति काफ़ी जागरूकता है और वन पंचायत में वो कुछ करना चाहते हैं। इस जज्बे के साथ हमने महसूस किया है कि इस ट्रेनिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो FT हल्द्वानी द्वारा आयोजित कराई गई है। मैं समझता हूँ कि जैसे कल हमारे कुछ सरपंच और सदस्य वो कह रहे थे कि साहब इसको जो है और अगर लोकल लेवल पर करा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत दूर दराज में हमारा जो क्षेत्र फैला हुआ है पौड़ी जनपद का, वहाँ से नहीं लोग आ पाए हैं। तो चूंकि ये शुरुआत है और शुरुआत में हम इसमें टोटल गढ़वाल में लगभग 20 प्रशिक्षण हम करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने रखा है। तो पौड़ी जनपद में अभी हमने लैंसडाउन का जो सॉइल कंजर्वेशन डिवीजन है, इससे शुरुआत की है। उसके बाद पौड़ी सिविल सॉइल, पौड़ी जो हमारा गढ़वाल डिवीजन है उसमें, और भी जगह हम इसमें प्रशिक्षण आयोजित करेंगे जो आने वाले टाइम में किए जाएंगे। सर, कुल कितनी वन पंचायतों ने प्रतिभाग किया और मुख्य समस्याएं वन पंचायत की तरफ से प्रशिक्षण में क्या देखने को आपके नजर आए हैं? हाँ, जो हमारी वन पंचायतें हैं, हमने जो लैंसडाउन सॉइल वन प्रभाग में लगभग हमारे जो आए हैं 20 पंचायतें, जिनके सरपंच और सदस्य आए थे। साथ ही हमारे जो सदस्य सचिव है वो आए थे। सबसे ज़्यादा जो समस्या है हमारे वन पंचायतों में वो अभी ये सामने आई है कि विशेष रूप से वो उनका कहना ये है कि सर अभी हमें यही नहीं पता है कि हमारी वन पंचायत कहाँ पर है, उसका सीमांकन वो करा दिया जाए। कई वन पंचायतों में सीमांकन हुआ है लेकिन मुनाराबंदी नहीं हुई है, और इसी के साथ साथ वो इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि साहब कहीं पर जैसे माइक्रो प्लान भी बन गया है, तो उस माइक्रो प्लान बनने के बाद हमको अभी तक कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है कि हमें क्या काम करने हैं, कैसे करना है। तो इसके बारे में विस्तार से उनको बताया भी गया है
कि आप इस तरीके से प्रत्यावेदन करिए, जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसे भेजें, भेजने के बाद आप मिलिए अधिकारियों से और ऊपर लेवल पर बात करके इसमें कोई ना कोई समाधान निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब वन पंचायत है और एक हमारा जो उत्तराखंड है, आप शायद इस बात को स्वीकार करेंगे कि सबसे ज़्यादा वन पंचायत हमारे उत्तराखंड में है। स्टेट वाइज अगर देखें 12,000 से अधिक वन पंचायत है। कुछ वन पंचायतों में वास्तव में अच्छा काम हो रहा है और उन लोगों को हम देख रहे हैं, उनकी रुचि भी है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि और वन पंचायतें अच्छे से काम करें। और सबसे ज़्यादा जो हम इनका सहयोग चाह रहे हैं, जो आने वाला कार्य है हमारा, जो वनाग्नि का पीरियड आएगा तो उसमें हम समझते वन पंचायत सक्रिय भूमिका लगाएगा। आ रहा है कि वन पंचायतों को अब कॉरपोरेट सेक्टर डील करने जा रहा है सरकार से हट करके। कहाँ तक सच्चाई है इसमें और सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है इसमें? नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं ना वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन सरकार का स्टेक तो रहेगा। बिना सरकार के तो आप कहीं कोई योजना, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर दे या सरकारी योजना हो या किसी अन्य दूसरे विभागों से चलने वाली हो, वो बिना सरकार के मंत्रालय में चलती नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो कार्बन सेंसिटाइजेशन पे या कार्बन क्रेडिट के बारे में बात चल रही है, तो उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि उत्तराखंड की वन पंचायतों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उनका सहयोग लिया जाएगा, जिसमें जैसे प्लांटेशन है, नर्सरी एक्टिविटी है, उसके लिए अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्री करेगी तो कुछ कॉर्पोरेट भी शायद उसमें सहयोग करने की बात कर रहे हैं। तो सर, वन पंचायतों को समृद्ध करने के लिए क्या कुछ रोजगार से संबंधित योजनाएं भी इसमें शामिल की जा रही हैं? हाँ जी, जैसे अभी हमारा जो प्रशिक्षण था मूल रूप से तो वन पंचायत नियमावली को लेकर के था, लेकिन उसी के साथ साथ वित्तीय अनियमितता ना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे किए जाए और जो वित्तीय नियम है उनका अनुपालन करते हुए किस तरह से लेखा रखरखाव किया जाए उसके बारे में था। और तीसरा प्रशिक्षण था हमारा NTFT के बारे में, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए उत्तराखंड में वन पंचायतों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन कुछ वन पंचायतों का आकार बहुत छोटा है और जो बड़ी भी हैं उसमें भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बल दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं या कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे लकड़ी तो मिलती है, लकड़ी के साथ साथ दूसरी चीजें मिलती हैं जिनको हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। तो अगर उसको बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियसली जो वन पंचायत है उनकी आय में वृद्धि होगी और वृद्धि के साथ साथ जो लोकल हमारे लोग हैं, गांव वाले हैं, स्टेक होल्डर्स हैं या जो लाभार्थी समूह हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको भी फायदा होगा, उनकी आय में भी ऑब्वियसली वृद्धि तो होगी। सर, यहाँ पर आपके नेतृत्व में ये वन पंचायत का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। आपके कार्य क्षेत्र में कुल कितनी वन पंचायतें काम कर रही हैं और उन वन पंचायतों में किन किन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है मुख्य रूप से? मैं विशनदत्त जोशी, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी जयहरीखाल संरक्षण वन प्रभाग लंचर। हमारे वन प्रभाग के अंतर्गत 624 वन पंचायतें पंजीकृत हैं और जो क्रियाशील है उनमें लगभग जो है 100 और 111 के बीच में वन पंचायत ऐसी जो क्रियाशील है जिनका कुछ काम हुआ है। ज़्यादातर वन पंचायतों में क्या है कि उनके माइक्रो प्लान भी विगत 20-21 में उनके 6 गांव के प्रति रेंज 7 रेंज है तो 7 के 42 माइक्रो प्लान तैयार किए गए थे। और कुछ वन पंचायतें ऐसी है जो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रही है। उन वन पंचायतों को अभी विगत माह जो है हंस फाउंडेशन के कॉलिब्रेशन में उनके सहयोग से उन वन पंचायतों को 10-10 हज़ार रुपये के सम्मान राशि भी उनको जो है वितरित की गई, क्योंकि उन्होंने विगत जो वनाग्नि काल था उसमें बहुत सराहनीय कार्य किया। जैसे उसमें मटियाली रेंज की आपकी दिवसा थी, बड़े थी, तो इस प्रकार से प्रत्येक रेंज में 2-2, 3-3 वन पंचायतें 10 वन पंचायतों को उनको जो सम्मानित किया गया। और इस समय ये जो यहाँ प्रशिक्षण सत्र FTI हल्द्वानी वानिकी प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था। ये 2 दिवसीय सत्र था। कल के सत्र में जो है ताल रेंज, बिरगुकाल रेंज और मटियाली रेंज के सरपंच व सदस्य और सचिवगण यहाँ पर आए थे। और आज जो है 4 जो अन्य रेंज थे, रिखणीखाल, जयहरीखाल, गोहरी और आपका चेलुसैद, वहाँ से दूर दराज से सरपंच और सदस्य लोग यहाँ आए। और इस प्रशिक्षण में जो FTI की तरफ से श्री BK सिंह सर, विनोद कुमार सिंह सर, जो कि हमारे सेवानिवृत्त प्रभागी वनाधिकारी रहे हैं, उनको इस प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ।
और हमने इस कार्यक्रम में सरपंचों ने, सदस्यों ने और सचिवों ने जो उनकी शंकाएं थी उसके बारे में भी कल भी काफ़ी प्रश्न आए और उसका उनके द्वारा जो है उनको समझाया गया, उसका निराकरण किया गया। और अब अंत में हमने यही अपील की कि देखिए ये प्रशिक्षण भी होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। अब आगे वनाग्नि काल है, हमको अपने जंगलों को वनाग्नि से बचाने के लिए जो अभी पहले ही तैयारियां करनी है, क्योंकि जब आग लगना शुरू हो जाता तब तैयारियां नहीं हो पाती। इसके लिए हमको जो तैयारियां करनी है, अपने वन पंचायतों में जो लोगों को जागरूक करना है, ये कार्यक्रम हमको अब अविलंब प्रारंभ वैसे हमने कर दिए हैं, क्योंकि विगत माह भी हमने 2-3 बैठकें, बड़ी बैठकें करी है जिसमें 80-90 लोग वहां पर हुए हैं। कल भी फिर सतपुली में, जहरी खाल रेंज अंतर्गत सतपुली में एक फिर बैठक है जिसमें जो है हंस फाउंडेशन और वन विभाग साथ संयुक्त रूप से वो बैठक आयोजित कर रहा है। तो हमारा प्रयास है कि हम वन पंचायतों को इसमें शामिल करें, लोगों को जागरूक करें और अपने वनों को वनाग्नि से बचाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।